अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी। सूरह निसा की आयत नंबर 59 के मुताबिक साहिब अमर असहाब की इताअत इस तरह से करनी चाहिए कि हुकूमतें जो भी कायदे और क़वानीन बनाती हैं इसके मुताबिक अमल करना अवाम की ज़िम्मेदारी बनती है। मज़ीद ये कि हुकूमती इदारों और अवाम को एक दूसरे पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर एक फ़रीक भी अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा और फिर कोई हादसा या जुर्म हो तो कसूरवार वही फ़रीक ठहरेगा। बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ हमने बाहैसियत कौम अपना ये माइंडसेट बना लिया है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किए बगैर किसी भी हादसे या जुर्म की सूरत में हमेशा हुकूमती इदारों को ही कसूरवार ठहराते हैं। अगर हम में से किसी को भी सड़क पर 1000 रुपये का नोट पड़ा हुआ नज़र आए तो हर शख्स इसे उठाने के लिए झुकेगा। जुर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल माइंडेड ही हुआ जाए, बल्कि गैर जिम्मेदार शहरी अस खुद दूसरों को मौका फराहम करते हैं कि इनके साथ वारदात हो। बेशक मोटरवे का वाक़या बहुत संगीन नौयत का है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि हाईवे पर सफ़र शुरू करने से पहले दुनिया का हर शख्स गाड़ी का तेल, पानी, टायरों की हवा और सबसे अहम चीज़ पेट्रोल चेक करके निकलता है। जहाँ तक जुर्म का ताल्लुक है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में भी बहुत कम ही सही लेकिन जराइम फिर भी होते थे। किस शख्स पर किस वक्त शैतान सवार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नीज़ बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल की वारदातों में भी गैर जिम्मेदार वालिदैन का बराबर से हिस्सा है। बच्चों को तो ट्रैफिक कवायद तक का पता नहीं होता, लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगवाई हो, बल्कि किसी ट्रैफिक हादसे का भी शिकार हो सकता है। लिहाजा किसी जिम्मेदार बड़े के बगैर अपने बच्चों को सड़कों पर भेजने का मतलब है हम अज खुद दूसरों को जुर्म करने का मौका फराहम कर रहे हैं। ये बहुत तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन हमें अपनी भी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम इस काबिल होंगे कि हुकूमतें और अवाम वन पेज पर आकर निज़ाम ज़िंदगी को चला सकें। जहाँ तक इत्तफाक़िया हादसात का ताल्लुक है, मसलन गाड़ी में कोई ख़राबी आ जाना या फिर तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोई हादसा या जुर्म हो जाना, तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पूरी दुनिया में हादसात और जराइम होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार कौमें पहले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करती हैं, तभी हुकूमती इदारे अपने शहरियों को बेहतर तरीके से मदद फराहम कर सकते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे भी हुकूमती इदारों में काली भेड़ें मौजूद हैं, इसलिए कई मरतबा बर वक्त इंसाफ मुहैया नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम बहैसियत अवाम अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ दें। हुकूमतें हमेशा अवाम में से निकलती हैं। अगर आज हम में एहसास ज़िम्मेदारी बेदार हो जाए तो हुकूमती इदारे भी चाहें या ना चाहें इन्हें भी दुरुस्त खतूत पर काम करना पड़ेगा और जराइम की रेशों में भी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। सूरह रात की आयत नंबर 11 के मुताबिक नस्लें बदलती जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। बेशक CCPO लाहौर उमर शेख के बयान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा हम ये तो कह सकते हैं कि CCPO के अल्फाज नामुनासिब थे, लेकिन इस बयान को तस्वीर का दूसरा रुख समझते हुए हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत होनी चाहिए कि अपनी भी कौमी जिम्मेदारियों का एहसास करें। हमारे अगले खिताब का मौजू होगा कौम आद की तबाही के असबाब। इस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।